आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, कोड कंटेनर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के टास्क को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाइटेक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन के सिंटैक्स की कि फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप देना है, ठीक है, कि आप किस टाइप का फंक्शन बना रहे हो, या डेटा टाइप हम कह सकते हैं, और फिर नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, और फिर फंक्शन की ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शंस। और बाय द वे इनको ना C++ में हम मेथड्स भी कहते हैं। तो जो हमारे C में फंक्शंस थे वो C++ में हम मेथड्स भी कहते हैं इनको। मेथड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, कोई ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं, तो हम इनको फंक्शंस कह सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअली एक डिफरेंट एंटिटी है। लेकिन जब ये हम क्लास का कॉन्सेप्ट करेंगे ऊप्स में, तो सेम ही हम फंक्शंस को वहाँ पे मेथड्स कहेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करेंगे, एक क्लास के अंदर होंगे वो, ठीक है। ये कई बार एक कन्फ्यूजन आ जाती है तो वो हमें क्लियर रखनी है। तो ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन है और इसमें बेसिकली हम क्या है, एक कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, जो भी हमें काम करवाना होगा। ये फंक्शन की बॉडी होगी यहाँ पे, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, या फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक फंक्शन हो गया। अब इसको अगर मुझे फंक्शन बनाना हो, एग्जाम्पल में कैसे करेंगे हम, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, void msg। ये मैसेज तुम कोई भी नाम दे सकते हो। और सपोज करो इसमें मैंने कहा cout हेलो, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, ठीक है। तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया। सेम ही हम एक फंक्शंस बना सकते हैं जो आर्गुमेंटेड होते हैं, जिनमें हम पैरामीटर और आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, ठीक है। आर्ग्स कह सकते हैं, आर्गुमेंट होते हैं बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक मेथड बना दूँ यहाँ पे डिस्प्ले से, सपोज करो डिस्प नाम से मैंने एक मैसेज बना दिया या एक मेथड बना दिया यहाँ पे, और एक आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया इंट ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और फिर जब हम मेन में इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, वहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे सिंपल और आर्गुमेंटेड फंक्शन होते हैं। अब इनको हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक हेडर फाइल लगा लेते हैं, iostream डॉट तो लगाने की जरूरत नहीं, इसमें iostream ही चलता है। और एक हमारी नेम स्पेस होती है इसमें, यूजिंग नेम स्पेस। आता तो काम आपका ये खुद ही कर देता है, आपको इतना तो करना ही नहीं होता, ठीक है। और इंट मेन हमने अपना फंक्शन बनाया जो मेन फंक्शन होता है, और हम आगे अपने वर्किंग एरिया में। तो मैं यहाँ से एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एरिया, एक मैंने कमेंट डाल दिया। तो अब यहाँ पे फंक्शन जैसे मैंने बताया था आपको कि void, या आप इंट भी, जैसे इंट मेन ऐसे आप इंट ऐड या कुछ भी बना सकते हो। तो मैं एक बेसिक सा पहले एक फंक्शन आपको बना के दिखाता हूँ, void msg, जो मैंने अभी आपको सिंटैक्स के थ्रू बताया था। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बाइटेक, ठीक है। तो मेरा एक फंक्शन बन गया मैसेज नाम से, और ये मैंने उसमें एक स्टेटमेंट पास कर दी बाइटेक, ठीक है। अब फंक्शन आपने कॉल कैसे करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है msg, बस सिर्फ फंक्शन का नाम और सेमीकोलन, ठीक है। और उसके बाद हमने कराना है रिटर्न, क्योंकि आपने इंटीजर लिया है, ठीक है। तो कोई एरर लग नहीं रही है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार कोड एरिया बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ मेन एरिया, मेन फंक्शन भी कह सकते हैं। तो अब होगा क्या, सबसे पहले वो आएगा यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि C में और C++ में जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आपका जो कंपाइलर है, ठीक है। मैंने कंपाइलर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को वन टाइम रीड करता है।
तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा मेन में, क्योंकि सबसे पहले वो मेन ही ढूंढता है पूरे प्रोग्राम में। उसको यहाँ पे ये मिलेगा MSC। अब ये कहेगा ये क्या है, ठीक है। तो इसको ढूंढने के लिए वो बाहर आएगा, यहाँ पे उसको मिलेगा अच्छा ये है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी, तो इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। और आपका जो है बाइटैक वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। रन करके देखते हैं। और ये आ गया आपका यहाँ पे बाइटैक, यानी हमारा फंक्शन जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ इसके नीचे, void डिस्प्ले नाम से, नाम आप कुछ भी ले सकते हो। और मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट ले लेता हूँ int a, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस a को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। ये एक इंटीजर a का आर्गूमेंट है, जैसे वेरिएबल होते हैं कोई वैल्यू होल्ड करने के लिए। और मेन में जाके मैं इस फंक्शन को भी कॉल करवा लेता हूँ। और यहाँ पे आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, बेसिकली जब ये फंक्शन यहाँ पे मिलेगा ना इसको, ये डिस्प्ले, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको दिखेगा कि यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास हुआ हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये वैल्यू जो 10 है वो इस a को दे देगा यहाँ पे, और a हमने यहाँ पे प्रिंट करा रखा, तो आपको 10 मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको रन करके। तो ये हेलो बाइटैक आ गया पहले, और ये 10 मेरा वो आ गया जो मेरा सेकंड फंक्शन का था, ठीक है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक एंड लाइन लगा दो, ताकि जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे, ठीक है। तो पहले आपको मिलेगा बाइटैक और फिर आपको मिलेगा 10। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, ये पैरामीटर पास नहीं करता, और मैं कंट्रोल S करके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या एरर देता है ये, अभी मुझे एरर दे रहा है कि ये एरिया, ठीक है, ये जो है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि टू फ्यू आर्गूमेंट ऑफ फंक्शंस void डिस्प्ले इंट, ठीक है। ये कह रहा है कि एक आर्गूमेंट आपने यहाँ पे पास कर रखा है भाई साहब, और यहाँ पे उसको वैल्यू पास करो, ये तो आप काम अधूरा छोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 दोबारा पास कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अभी आपका प्रॉपरली चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया बाइटैक और 100। तो ये थे हमारे बेसिकली फंक्शंस, आर्गूमेंटेड और सिंपल फंक्शंस, ठीक है। अब हम बेसिकली एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, कि मैं आपको एक फंक्शन और बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऑपरेशन लगा के उसमें इसी को कर लेते हैं int a, और मैं एक आर्गूमेंट और पास कर देता हूँ यहाँ पे int b, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने a + b किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर देता हूँ 100 और 200, ठीक है, क्योंकि 2 आर्गूमेंट है तो 2 पास करने पड़ेंगे। रन कोड करता हूँ तो यहाँ पे आपको 300 दिखाई देगा, और बाइटैक, क्योंकि मैंने दोनों फंक्शन कॉल किए। तो ये बेसिकली हमारे फंक्शंस होते हैं जिस पे आप अलग अलग ऑपरेशन लगा के काम कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू है फंक्शन में जो नहीं समझ आ रहा है आपको, तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको, कमेंट आपके सिर आँखों पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बेसिकली पॉइंटर्स के ऊपर, कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और पॉइंटर कैसे काम करते हैं। बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बारी सी वाली सीरीज़ हमारी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ये बेसिक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आप सी करके C++ पे आएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, कोड कंटेनर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के टास्क को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाइटैक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन के सिंटैक्स की, कि फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप देना है, ठीक है, कि आप किस टाइप का फंक्शन बना रहे हो, डेटा टाइप हम कह सकते हैं, और फिर नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, और फिर फंक्शन की ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शंस। और बाय द वे इनको ना C++ में हम मेथड्स भी कहते हैं। तो जो हमारे C में फंक्शंस थे वो C++ में हम मेथड्स भी कहते हैं इनको। मेथड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, कोई ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं, तो हम इनको फंक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअली एक डिफरेंट एंटिटी है। लेकिन जब ये हम क्लास का कॉन्सेप्ट करेंगे ऊप्स में, तो सेम ही हम फंक्शंस को वहाँ पे मेथड्स कहेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करेंगे, एक क्लास के अंदर होंगे वो, ठीक है।
ये कई बार एक कन्फ्यूजन आ जाती है, तो वो हमें क्लियर रखनी है। तो ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन है और इसमें बेसिकली हम क्या है, एक कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, जो भी हमें काम करवाना होगा। ये फंक्शन की बॉडी होगी यहाँ पे, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, या फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक फंक्शन हो गया। अब इसको अगर मुझे फंक्शन बनाना हो एग्जाम्पल में कैसे करेंगे हम, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void msg। ये मैसेज तुम कोई भी नाम दे सकते हो, और सपोज करो इसमें मैंने कहा cout हेलो, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दे, ठीक है। तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया। सेम ही हम एक फंक्शंस बना सकते हैं जो आर्गुमेंटेड होते हैं, जिनमें हम पैरामीटर और आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, ठीक है। आर्ग्स कह सकते हैं, आर्गुमेंट होते हैं बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक मेथड बना दूँ यहाँ पे डिस्प्ले से, सपोज करो डिस्प नाम से मैंने एक मैसेज बना दिया या एक मेथड बना दिया यहाँ पे, और एक आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया इंट ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और फिर जब हम मेन में इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, वहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे सिंपल और आर्गुमेंटेड फंक्शन होते हैं। अब इनको हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक हेडर फाइल लगा लेते हैं iostream डॉट तो लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें iostream ही चलता है। और एक हमारी नेम स्पेस होती है इसमें, यूजिंग नेम स्पेस। आता तो काम आपका ये खुद ही कर देता है, आपको इतना तो करना ही नहीं होता, ठीक है। और इंट मेन हमने अपना फंक्शन बनाया जो मेन फंक्शन होता है, और हम आगे अपने वर्किंग एरिया में। तो मैं यहाँ से एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एरिया, एक मैंने कमेंट डाल दिया। तो अब यहाँ पे फंक्शन जैसे मैंने बताया था आपको कि void या आप इंट भी, जैसे इंट मेन ऐसे आप इंट ऐड या कुछ भी बना सकते हो। तो मैं एक बेसिक सा पहले एक फंक्शन आपको बना के दिखाता हूँ, void msg, जो मैंने अभी आपको सिंटैक्स के थ्रू बताया था। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ bytech, ठीक है। तो मेरा एक फंक्शन बन गया मैसेज नाम से, और ये मैंने उसमें एक स्टेटमेंट पास कर दी bytech, ठीक है। अब फंक्शन आपने कॉल कैसे करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है msg, बस सिर्फ फंक्शन का नाम और सेमीकोलन, ठीक है। और उसके बाद हमने कराना है रिटर्न, क्योंकि आपने इंटीजर लिया है, ठीक है। तो कोई एरर लग नहीं रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार कोड एरिया बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ मेन एरिया, मेन फंक्शन भी कह सकते हैं। तो अब होगा क्या, सबसे पहले वो आएगा यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सी में और C++ में जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आपका जो कंपाइलर है, ठीक है। मैंने कंपाइलर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को वन टाइम रीड करता है। तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा मेन में, क्योंकि सबसे पहले वो मेन ही ढूंढता है पूरे प्रोग्राम में। उसको यहाँ पे ये मिलेगा MSG। अब ये कहेगा ये क्या है, ठीक है। तो इसको ढूंढने के लिए वो बाहर आएगा, यहाँ पे उसको मिलेगा अच्छा ये है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी, तो इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। और आपका जो है bytech वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। रन करके देखते हैं। और ये आ गया आपका यहाँ पे bytech, यानी हमारा फंक्शन जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ इसके नीचे, void display नाम से, नाम आप कुछ भी ले सकते हो। और मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट ले लेता हूँ int a, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस a को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। ये एक इंटीजर a का आर्गूमेंट है, जैसे वेरिएबल होते हैं कोई वैल्यू होल्ड करने के लिए। और मेन में जाके मैं इस फंक्शन को भी कॉल करवा लेता हूँ। और यहाँ पे आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, बेसिकली जब ये फंक्शन यहाँ पे मिलेगा ना इसको, ये डिस्प्ले, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है।
और इसको दिखेगा कि यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये वैल्यू जो 10 है वो इस ए को दे देगा यहाँ पे, और ए हमने यहाँ पे प्रिंट करा रखा, तो आपको 10 मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको रन करके। तो ये हेलो बाइट टैग आ गया पहले, और ये 10 मेरा वो आ गया जो मेरा सेकंड फंक्शन का था, ठीक है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक एंड लाइन लगा दो ताकि जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे, ठीक है। तो पहले आपको मिलेगा बाइट टैग और फिर आपको मिलेगा 10। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, ये पैरामीटर पास नहीं करता और मैं कंट्रोल एस करके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या एरर देता है ये, अभी मुझे एरर दे रहा है कि ये एरिया, ठीक है, ये जो है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि टू फ्यू आर्गूमेंट ऑफ फंक्शंस वॉइड डिस्प्ले इंट, ठीक है। ये कह रहा है कि एक आर्गूमेंट आपने यहाँ पे पास कर रखा है भाई साहब, और यहाँ पे उसको वैल्यू पास करो, ये तो आप काम अधूरा छोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 दोबारा पास कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अभी आपका प्रॉपरली चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया बाइट टैग और 100। तो ये थे हमारे बेसिकली फंक्शंस, आर्गूमेंटेड और सिंपल फंक्शंस, ठीक है। अब हम बेसिकली एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, कि मैं आपको एक फंक्शन और बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऑपरेशन लगा के उसमें इसी को कर लेते हैं इंट ए, और मैं एक आर्गूमेंट और पास कर देता हूँ यहाँ पे इंट बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ए प्लस बी किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास कर देता हूँ 100 और 200, ठीक है, क्योंकि दो आर्गूमेंट है तो दो पास करने पड़ेंगे। रन कोड करता हूँ तो यहाँ पे आपको 300 दिखाई देगा और बाइट टैग, क्योंकि मैंने दोनों फंक्शन कॉल किए। तो ये बेसिकली हमारे फंक्शंस होते हैं जिस पे आप अलग अलग ऑपरेशन लगा के काम कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू है फंक्शन में जो नहीं समझ आ रहा है आपको, तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको, कमेंट आपके सिर आँखों पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बेसिकली पॉइंटर्स के ऊपर, कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और पॉइंटर कैसे काम करते हैं। बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बारी सी वाली सीरीज़ हमारी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ये बेसिक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आप सी करके C++ पे आएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।